face fear, arithmetic, we're gonna reach the stars. Mathematics is the language that takes us. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमैक बाय शिवम नामदेव पर। दिस इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये मोनोलॉग आप सभी को हमारे हर एक वीडियो में सुनाई देगा। बिफोर आई इन्फॉर्म यू अबाउट दिस चैनल, मैं आपको कुछ मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैंने जो मेरी स्कूलिंग करा है वो सिवनी से करा है। जनरली बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है या फिर एसएससी, पर्टिकुलर हम लोग एसएससी की ही बात करेंगे, लेकिन सारे अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में भी बात कर लेंगे। जनरली सभी को लगता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो रहता है वही गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आफ्टर माई स्कूलिंग मैं सिवनी पे ही कुछ क्लासेस गया था। वहाँ पे मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है शुरुआत से, तो उतना ज़्यादा मुझे कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल समझ में नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पे एकदम प्योर हिंदी चल रहा था और मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश है, उसके कारण मैं उतना कुछ ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाया था। तो मैंने अपनी फर्दर स्टडी जो है वो भोपाल से कंटिन्यू करा। वहाँ से ही मैंने कॉम्पिटिशन की जर्नी मेरी स्टार्ट कराई, ठीक है। और वहाँ पे जब गए थे तो उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कौन सा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसा कि हर एक बच्चे को पता रहता है, दो ही मेन एग्ज़ाम पता रहता है। वैसे तो सिवनी में ज़्यादातर स्टूडेंट से मैं मिला हूँ, तो उन लोगों को बस दो ही एग्ज़ाम के बारे में पता है। एक तो एज़ यूजुअल एमपीपीएससी पता है, और एक आप सभी का फेवरेट, हम सभी का फेवरेट जो एक एग्ज़ाम है वो है यूपीएससी, ठीक है। तो हमें भी यही दोनों एग्ज़ाम के बारे में पता था। बस ये इन्फॉर्मेशन ये थी कि एक एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसको निकाल लिया आपने तो फिर एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। उस समय तो खैर डीएसपी ही बस पता था, और कोई जैसे ही एग्ज़ाम के बारे में स्टडी करना शुरू करे तो एमपीपीएससी के बारे में जैसी जानकारी मुझे मिली है, वो सब्जेक्टिव पेपर है ये सारे एमपीपीएससी वगैरह, यूपीएससी वगैरह, ठीक है। इसमें जीएस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो स्टडी करना शुरू करा एमपीपीएससी के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा वो मुझे ट्रिगर नहीं करा। तो उस समय ये था कि बस समुद्र में तो कूद गए, लेकिन अभी तैरते बनता है कि नहीं ये तो पता नहीं था उस समय। लेकिन जैसे ही अब देखो कूद तो गए हैं, लेकिन अब तैरना तो सीखना ही पड़ेगा। तो उस समय फिर मैंने दूसरे एग्जाम के बारे में सर्च करना शुरू करा। वहाँ पे बहुत सारे भैया लोग से भी वार्तालाप हुई थी मेरी, तो उनने बताया था कि बहुत सारे अन्य एग्जाम भी रहते हैं, एमपीपीएससी ही एक अकेला ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके बारे में आप जिसकी आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। बहुत सारे अन्य एग्जाम भी हैं, जैसे कि एमपीएसआई वगैरह भी था, यूपी कांस्टेबल था, एमपी कांस्टेबल था, ठीक है, पटवारी, ग्रुप 4 वगैरह, ये सब बहुत सारे एग्जाम भी थे, ठीक। तो उसी दौरान एक भैया ने बताया कि एक एसएससी का नाम का भी एक एग्जाम होता है, ठीक है। तो मैंने इस नाम को सर्च करना शुरू कर दिया, ठीक है, एसएससी के एग्जाम के। तो उसमें पता चला कि एसएससी भी वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम लेता है, ठीक है। जीडी, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, बहुत सारे एग्जाम की तैयारी रहती है। तो उसमें देखा मैंने सबसे टॉप का कौन सा एग्जाम है, तो एसएससी सीजीएल टॉप का ही एग्जाम है। एसएससी सीपीओ भी बहुत अच्छा एग्जाम है। तो इन दोनों ही एग्जाम के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करा मैंने, और एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है। और सीजीएल की तैयारी करने के दौरान ये समझ में आया कि इसमें तीन बहुत ही ज़्यादा मेन सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। इसमें रहता है एक मैथ, एक रहता है रीजनिंग, और दूसरा रहता है इंग्लिश, ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो पीसीएम से रहा है, तो मैथ पढ़ने में मज़ा आता था। और इंग्लिश तो मेरी वैसे ही अच्छी रही है, तो उतना ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं रही कभी इंग्लिश वगैरह को पढ़ने में, समझने में, आगे मतलब कंटिन्यू करने में। और रीजनिंग तो ऐसा है कि जो बच्चा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है रीजनिंग की, उतनी ज़्यादा उसकी शार्प होती जाती है। तो मुझे एग्ज़ाम मेरे कंफर्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सुटेबल लगा कि इसकी तैयारी करूँगा तो इन फ्यूचर निकाल ही लूँगा इनमें से कोई ना कोई एक एग्ज़ाम। मतलब उस समय तो यही था, कोई पर्टिकुलर ऐसे टारगेट नहीं करे थे, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम की तैयारी में अपने आप को बिल्कुल एकदम झोंक दिया, ठीक है। तो उस दौरान पे ये समझ में आया कि मेरी जो स्ट्रैटेजी हुआ करती थी वो ये थी कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर आप उसको देना है मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट के बाद उसका मॉक का एनालिसिस करना है। और जो आपका पर्टिकुलर पोर्शन वीक है, जैसे सपोज किसी का टाइम एंड वर्क वीक है, किसी का मेंसुरेशन वीक है, तो वो पर्टिकुलर पोर्शन पे फिर हमको आगे स्टडी करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ करने के बाद फिर मैं अपना एकदम पूरा कंप्लीट करा स्टडी। उसके बाद फिर मेरे सामने ये था कि अब मॉक लगाना है, और घर की उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो फिर मैं एक डाउट सॉल्विंग भैया बन गया था एक कोचिंग क्लास में, ठीक है। तो वहाँ पे जब डाउट सॉल्विंग करता था, उसमें आप लोग को काफ़ी ठीक ठाक इनकम मिल जाती है, चल जाएगा काम वगैरह अगर आप बाहर रहते हो तो, ठीक है। तो ये सब कर दिया चालू। और उसके बाद फिर बच्चों को ये समझ में आया कि यार ठीक ठाक बता देते हम, तो उनको ये लगा कि मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि कोई ना कोई कोचिंग में अप्लाई करना चाहिए, एज अ टीचर एक बार ट्राई करना चाहिए। तो एज अ टीचर जब मैं किसी कोचिंग में गया था, तो उनने कहा था कि हम आपका डेमो लेंगे। तो मैंने डेमो दिया उनको, और उनके बाद उनको अच्छा लगा, तो फिर मैंने कंटिन्यू करा बाहर ही। और जैसे ही मेरा सारा मतलब वहाँ पे अच्छा चल रहा था, तो फिर उसके बाद फिर घर में अगेन कंडीशन ऐसी आ गई कि मुझे घर आना पड़ा वापस, ठीक है।
तो फिर वापस घर आए हम, ठीक, घर में आए तो फिर खाली ही बैठे थे, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पढ़ाते रहे, अपने दोस्तों के कांटेक्ट पे रहे और एग्जाम वगैरह की भी प्रिपरेशन करते रहे अपनी तरफ से। और यहाँ पे भी फिर कोचिंग क्लास वगैरह ज्वाइन वगैरह करे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब जैसे ही मैं सिवनी आया तो मुझे ये समझ में आया कि जो मैं 4 साल 5 साल पहले सिवनी में देख फेस कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल यहाँ पे क्लासेस वगैरह नहीं थी, और यहाँ पे अभी भी मतलब कुछ ही एग्जाम की जानकारी रहती है, तो यहाँ पे भी सेम वही था, अभी भी वैसे ही है। 2019 से लेकर के 2024 आ गया है और उतनी ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर्टिकुलर एक एसएससी नाम का एग्जाम भी होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टीचिंग चालू करा तो मुझे लगा कि यार अवेयरनेस जरूरी है, हर जगह अवेयरनेस जरूरी है, खासतौर पे ये तो इंटरनेट का जमाना है, तो हर किसी को अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने कोई ऐसा बैनर वैनर कभी हमने ऐसा कुछ नहीं छपा है कि हमारी क्लासेस में आपको एमपीपीएससी भी पढ़ा दिया जाएगा, एसएससी भी पढ़ा दिया जाएगा, रेलवे भी पढ़ा दिया जाएगा। हम लोग पर्टिकुलर एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी के, ठीक है। अब उसमें आपकी जो डिपेंडेंसी कौन सा एग्जाम के लिए आप प्रेफर करते हो वो आप अपनी तरफ से चूज कर सकते हो। हम सीजीएल लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग जो पढ़ाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। हम लोग के यहाँ पे आपको मैथ का डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा, और दूसरा आप लोग को यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है। रेगुलरली क्लास चलती है इंग्लिश की और मैथ की। और तीसरा जो है वो हमारे यहाँ पे चलता है रीजनिंग की क्लासेस, ठीक है। वो अभी ऑनगोइंग है, चालू ही होने वाली है रीजनिंग की क्लासेस भी, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस हम लोग प्राइमरीली लेते हैं और हर वीक आपके टेस्ट कराए जाते हैं। देखो कुछ बच्चों को केवल इंग्लिश का जरूरत रहता है तो हम लोग केवल इंग्लिश की क्लास उनके लिए ऑर्गेनाइज करें। कुछ बच्चों को मैथ का अकेला रहता है तो मैथ की क्लास है उनके लिए, और किन्हीं बच्चों को ऐसा रहता है कि सारे सब्जेक्ट चाहिए रहते हैं, एकदम बिगनर रहते हैं, तो उनके लिए एकदम बिगनर के तौर पे सारी क्लासेस हम लोग ने अरेंज करें। सबकी एक डेढ़ घंटे की क्लास रहती है, ठीक है। वीकली टेस्ट कराए जाते हैं। टेस्ट में तो कोई ऐसा है नहीं कि आप लोग को टेस्ट नहीं कराए जाएंगे, टेस्ट तो आपके वीकली कंडक्ट कराए जाते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड है हमारी क्लास में, जब से नवंबर से स्टार्ट करें हम लोगों ने, और अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करें, और अभी तक एक भी ऐसा वीक नहीं है कि हम लोग ने एक भी वीक पे टेस्ट वगैरह नहीं लिए। टेस्ट तो कंटिन्यू कराए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि हाइब्रिड मॉडल पे सिवनी पे कोई भी वर्क कर रहा है, तो हम लोग ने हाइब्रिड मॉडल पे वर्क करने का शुरू करें। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि आप लोगों को क्लास में तो टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है, कई बार ऐसा रहता है कि आप एक ही बार देख पाते हो, मतलब एक ही बार सुन पाते हो हमारे जो भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो उस सॉल्यूशन को आप बार बार देख पाए, इसलिए जो उस पर्टिकुलर पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो आप लोग टेस्ट कंडक्ट करें और आंसर की तो आपको तुरंत मिल जाएगी। आप लोग वो जो वीडियो का सॉल्यूशन, वो जो पर्टिकुलर टेस्ट का सॉल्यूशन है उसको बार बार देख पाए, इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा। कुछ चीजें ऐसी भी रहेंगी जैसे कि छोटे मोटे टॉपिक वगैरह जो रहते हैं वो आप लोगों के लिए यूट्यूब में कंटिन्यू रहूंगा मैं उस चीज के लिए। तो ये सब चीजें आप लोग को जानकारी देना था, और देखते हैं, चालू करते हैं। एक नई जर्नी, एक नया फेस है, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको मेरे बारे में भी दे देता हूं। मैंने प्रॉपरली 3-3.5 साल एसएससी की ही प्रिपरेशन कराए, ठीक है। इनमें से एक बार मैं मेंस में भी टीयर 2 बोलते हैं जिसे हम टीयर 2 में भी बैठ चुका हूं, अपेयर हो चुका हूं, और साथ ही साथ अभी भी प्रिपरेशन चल रही है। तो एक प्रॉफिट आपको ये मिल जाएगा कि आपको एकदम जितना ज्यादा अपडेटेड डाटा हो सके मैं उतना ज्यादा आपको अपडेटेड डाटा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपके सामने एक प्रोनाउन की शीट चला दूंगा मेरी, एक बार आप शीट देख लीजिए। मैं 2 मिनट का पॉज लेता हूं और एक बार आप शीट देख लीजिए। अराउंड हम लोगों ने 319 क्वेश्चंस कराए थे, और वो टॉपिक अभी ही कंप्लीट हुआ है। जब तक ये वीडियो डालेगी वो टॉपिक तो आप मतलब देख चुके होंगे, बच्चे वो तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो 319 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको हर एक टॉपिक कराया जाएगा, और ईडियम फ्रेजेस वगैरह जो है या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेते आते रहूंगा। और जो भी आपका रिसेंट अभी एग्जाम वगैरह होता रहता है जैसे यूपी कांस्टेबल वगैरह की, तो उन सब चीजों के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं। हम हर एक प्लेटफॉर्म में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम वगैरह में जुड़िए, आप लोग को थोड़ा यहाँ पे तो ऐसा है कि सीरियस कन्वर्सेशन रहती है, थोड़ी टू द पॉइंट बातें करना रहता है, लेकिन इंस्टाग्राम में थोड़ा सा फन वे रहता है हमारा बात करने का, ठीक है। और वीडियो वगैरह बनाने का भी थोड़ा फनी वे रहता है। कुछ वीडियो में यारे वीडियो के एंड पे डाल दूंगा, ठीक है। मैं तो यही मानता हूँ कि टीचर को थोड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए ताकि सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, आप हमारी क्लासेस जरूर आइए। नंबर आपको डिस्प्ले कर दूंगा मैं यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो आप लोग नंबर देख लीजिएगा, और वीकली टेस्ट पे आइए आप लोग। टेस्ट का कुछ ऐसा चार्ज नहीं है, आप में से सभी बच्चे टेस्ट के लिए आ सकते हैं,
ठीक है, आप लोग टेस्ट में आएंगे, आप लोग को अपना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो पे इतना ही, अगले वीडियो पे मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद। तेरे होठों के जाम पी लूं सुबह शाम, तू तो मेरा ही नाम हो गई। मेरा ही नाम हो गई। देखो भाई, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन प्रश्न का जरूर मैं कुछ कर सकता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक डीलर ने वॉशिंग मशीन खरीदा है कितने की, 9,000 रुपए की, और उसको डिस्काउंट पे बेचा 10% के, और उसके बाद भी उसको क्या होता है, 10% का गेन होता है। ठीक है, तो आपको एमआरपी बताना है। हमेशा याद रखिएगा, जो प्रॉफिट होता है वो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितने का हो रहा था, 1/10 का हो रहा था, यानी कि उस बुक कितने में बेच रहा होगा, 11 पर बेच रहा होगा। 9,000 रुपए आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो कितने गुना है ये, 900 गुना है, तो उन्हें बेचा कितने पर होगा, 9900 पर बेचा होगा। ठीक है, उन्हें डिस्काउंट कितने का दिया है, 1/10 का दिया है, यानी कि बेचा कितने पर होगा, उसने 9 पर बेचा होगा, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, कितने गुना है ये, 1100 गुना है। तो इस एमआरपी को भी आप कितना कर दोगे, 1100 गुना कर दोगे। ठीक है, तो उसकी जो एमआरपी आएगी वो कितनी आएगी, 11,000 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।